और आप सब अहबाब आज की इस मजलिस में हाजिरी का शर्फ पा रहे हैं। आज की इस तरबीती नशिस्त का मौजू मौजूदा दौर के अजीम फितनों में से एक फितने का रद्द है और उन्वान है रद्द फितना इल्हाद। इंशाअल्लाह तबारक व तआला हमने मुख्तसर वक्त के अंदर जामे और माने तरीके से फितना इल्हाद को समझना भी है और इसके तदारुक और फितना इल्हाद से बचने के क्या तरीके हैं और इसके फैलने के असबाब और उसकी वजूहात और उसके मुहर्रिकात और बाइस क्या है उनको भी समझना है, ताकि इस पुरफितन दौर के अंदर हम अपने ईमान और अकीदे की इल्हाद की फितने से हिफाजत कर सकें। अहबाबे गिरामी कदर जैसे जैसे वक्त गुजरते हुए क़यामत के करीब होता जा रहा है, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयां फरमाई उनके मुताबिक फितनों का एक तूफान और सैलाब उमड़ पड़ा है। सही बुखारी की हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला याती अलन नासी ज़मानुन इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु। लोगों पे जो भी जमाना आएगा, जो भी दौर आएगा, हर आने वाला दौर उसके अंदर पहले की बनिस्बत शर ज्यादा होगा। इल्लल्लज़ी बअदहु शर्रुम मिन्हु, पहले दौर से आने वाला दौर वो शर के एतबार से ज्यादा होगा, उसमें फितने ज्यादा होंगे, उसमें शर ज्यादा होगा, उसमें खराबी ज्यादा होगी। हम जैसे जैसे क़यामत के करीब होते जा रहे हैं, रूहानियत कम होती जा रही है, मादियत बढ़ती जा रही है, खैर कम होता जा रहा है, शर बढ़ता चला जा रहा है। अगरचे वो लोग जो खुद शर फैलाने पर अपना रात दिन मसरूफ व मशगूल हैं, वो ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि नहीं जी इल्म बहुत ज्यादा आ चुका है, लोगों में अवेयरनेस आ चुकी है, लोगों में आगाही आ चुकी है, लोग अब घास नहीं खाते, लोग अब पढ़े लिखे आ रहे हैं। वो लोगों के सामने ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अहदीस तय्यबा उठाकर देख लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पेशगोइयां फरमा के अपनी उम्मत को मुतनब्बे, बाखबर और होशियार किया, उनमें वाज़ेह और सरी मौजूद है कि जैसे जैसे हम क़यामत के करीब चलते जाएंगे, इल्म कम होता जाएगा। इल्म बोले भाई, जिस तरह का संजीदा मौजू है, आपने बड़ी तवज्जो के साथ और इन्हिमाक के साथ समझने की कोशिश करनी है। अगरचे ये मौजू हमारे गली मोहल्ले के अंदर आम लोगों की जरूरत नहीं, ये बात बिल्कुल वाज़ेह है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से अभी ऐसा वक्त नहीं आया जिस तरह के मुल्हिदीन एथियस्ट प्रोपेगेंडा करते हैं कि देखिए हमने मुसलमानों को परेशान कर दिया, हमने इल्हाद की जो यलगार चलाई है और हमने जिस तरह से इल्हाद को फैलाया है, हमने तो मुसलमानों को परेशान कर दिया, आज मुसलमानों के गली मोहल्लों के अंदर हम घुस चुके हैं। भाई ऐसा नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजल करम से खुदा का दीन आज भी मौजूद है और अल्लाह रब्बुल इज्जत का दस्ते कुदरत, अल्लाह की रहमत मुसलमानों की जमात के साथ क़यामत तक रहे। हाँ, फितनों का शिकार लोग होते रहेंगे, इल्हाद का शिकार, बेदीनी का शिकार, गुमराही का शिकार लोग होते रहेंगे, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम से रब को मानने वाले दुनिया में थे, आज हैं और अल्लाह के फजलो करम से रहेंगे हत्ता कि क़यामत बर्पा हो जाए। ये बात अपने ज़हन और दिल की तख्तियों पे लिख लें। हमने सिर्फ इस इल्हाद का तारुफ और इल्हाद फैलने के असबाब और वजूहात बता के उन लोगों के ईमान को बचाना है कि जो मुल्हिदीन के इन हथकंडों का शिकार हो चुके। इल्हाद है क्या? इल्हाद की कितनी किस्में हैं?
इल्हाद की तारीख क्या है और इल्हाद का इतलाक किन किन चीजों पे होता है। मैंने शुरू में अर्ज कर दिया कि मौजू संजीदा है, अगरचे इल्मी है, समझने वाला है, लेकिन मैंने जामे तरीके से जो वक्त की जरूरत है उस पर बात करने की कोशिश करनी है। मैं अगर इसकी डेप्थ और गहराई में जाऊं, इल्हाद की किस्में बयान करूं, इल्हाद जदीद क्या है, इल्हाद कदीम क्या था, इसकी कितनी किस्में हैं और किन किन रंगों में मुल्हिदीन इल्हाद फैला रहे हैं, तो ये बात बहुत तफसील तलब हो जाएगी और मुख्तसर वक्त के अंदर सारी बात नहीं हो सकती। हमने सिर्फ ये देखना है कि हमने इस्लाम की सरहद के अंदर रहकर, इस्लाम की हुदूद के अंदर रहकर एक मुसलमान की हैसियत से अपना और अपनी जनरेशन का, अपनी नौजवान नस्ल का और अपनी आने वाली नस्लों का इल्हाद से ईमान और अकीदा कैसे बचाना। इल्हाद आता कैसे है, किन किन रंगों में आता है, किस रूप में आता है। इल्हाद सिर्फ ये नहीं, वैसे तो लफ्जी माना इल्हाद का अल मैलू अनिल कस या अनिल अल मैलू अनिल हक, हक से इन्हिराफ करना, इंसाफ से मुनहरिफ हो जाना, लुग़वी माना के एतबार से इल्हाद कहलाता है। और जब हम इल्हाद का इंतहाई दर्जा देखते हैं, इल्हाद के इंतहाई दर्जे को समझना चाहते हैं, तो इल्हाद का इंतहाई दर्जा ये है कि बंदा खुदा के वजूद व हस्ती का इनकार कर दे और कहे कि खुदा है कि नहीं। ये आसमान, ये जमीन, ये नबातात, हैवानात, जमादात, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये मखलूकात, ये आज खुद वजूद में आए एक हादसाती तौर पर, इत्तिफाकी तौर पर इन सब का वजूद हुआ। इनको बनाने वाला कोई नहीं है, कोई खालिक नहीं, कोई इला नहीं और कोई खुदा नहीं। सिरे से खुदा का इनकार कर दे उसको मुल्हिद कहा जाता है। लेकिन कुरान और सुन्नत की रोशनी में और तारीख का अगर मुताला किया जाए तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि मुल्हिद सिर्फ यही लोग नहीं, बल्कि हर वो शख्स जो हक से, इंसाफ से हट जाने वाला है, राहे हिदायत से बहक जाने वाला है, उस पर भी उलमा ने इल्हाद और मुल्हिद का इतलाक किया। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सही बुखारी में 6931 नंबर हदीस से ऊपर जो बाब कायम किया है, बाब का उन्वान है बाब क़ितालिल ख़वारिज वल मुल्हिदीन, ख़वारिज और मुल्हिदीन के क़िताल का बयान। यानी मौला अली पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत के अंदर ख़वारिज के साथ क़िताल किया, मुल्हिदीन के साथ क़िताल किया। अब वो मुल्हिदीन कौन थे, उनके अकायद क्या थे, उनके नजरियात क्या थे कि भाई वो थे जो कुरान पढ़ने का दावा करते थे, हदीस पढ़ने का दावा करते थे, लेकिन कुरान और हदीस पढ़ के वो कुरान और सुन्नत के अंदर बातिल तावीरात करते थे, कुरान और सुन्नत की मानवी तहरीफ करते थे, बातिल तावीरात करते थे। उनको भी मुल्हिद कहा गया। उनको भी क्या कहा गया है भाई? तवज्जो है आपकी, समझने के मूड में बैठे हैं कि शेर सुनने के मूड में है? मौजू सुना है आपने, देखा है इश्तिहार पे, तो मौजू समझने के लिए बैठे हैं। जो बैठे जरा हाथ खड़ा कर ताकि जरा बेदारी का सबूत मिल जाए कि हाँ जी बेदार बैठे हैं। तो जो कीजिए जरा तो भाई इल्हाद सिर्फ खुदा के वजूद का इनकार नहीं, इल्हाद की मुख्तलिफ सूरतें हैं, मुख्तलिफ रंग हैं, और ये जो इल्हाद है इसके असबाब व वजूहात फैलने के क्या है? इसका पहला जीना है सुलह कुल्लियत। क्या है? सुलह कुल्लियत। आप कहेंगे वो कैसे? भाई वो ऐसे कि सुलह कुल्ली वो है कि जो हक से इन्हिराफ करने वाला है, जो हक को बातिल को मिक्स करने वाला है, जो हक को बातिल को मिलाने वाला है, ये भी सही वो भी सही,
और गलत को भी सही कह दिया, सही को भी सही कह दिया। सुल्ला कुल्लियत ये इल्हाद का पहला जीना है। और जब जब अपने आप को अहले सुन्नत व जमात के दायरे से और दायरे से बाहर निकालता है, फिर वो ऐसे गुमराही के बेदीनी के स्टेप और जीने चढ़ता जाता है। पहले वो यहाँ से शुरू होता है कि भाई मेरा किसी अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं। शुरू कहां से होता है? और देख ले आप, जितने लोग मुल्हिद हुए, एथियस्ट हुए, खुदा के वजूद के मुनकिर हुए, इस्लाम से अगर कोई गया है तो उसकी तारीख को देखें, उसकी हिस्ट्री को देखें, आपको उसकी तरतीब ऐसे नजर आएगी कि पहले वो अहले सुन्नत व जमात के अकीदे से दूर हुआ, सुलह कुली हुआ, सुलह कुलियत से फिर वो इस्लाम के अंदर कुरान और सुन्नत के कतई हतमी जज़मी अकायद के अंदर उसने तशकीक और रखना डालने की कोशिश की। और रफ्ता रफ्ता फिर वो इल्हाद का ऐसा शिकार हुआ कि वो सिरे से खुदा के वजूद का मुनकिर हो गया। अब इस इल्हाद से, बेदीनी से बचने का तरीका क्या है? तरीका यह है कि कुरान और सुन्नत के अकायद को, इजमाए उम्मत के अकायद को और मुसलमानों के सवाद आज़म को, जमहूर का जो नजरिया और अकीदा है, उस अकीदे पे जब हम कारबंद रहेंगे, अपने असलाफ के नक्शे कदम पर रहेंगे और अपने अकाबिर के तरीके पर रहेंगे, अल्लाह के फजल करम से जब हम अहले सुन्नत के रस्से से हटना गवारा नहीं करेंगे तो अल्लाह की रहमत से फिर इल्हाद तक भी पहुंच सकते। भाई जब पहली सीढ़ी पे कदम नहीं रखेंगे तो आखिरी तक कैसे जाएंगे? पहली सीढ़ी क्या है? पहला जीना क्या है? पहला जीना है सुलह कुलियत और अकीदे से और मजहब से बेजारी। आज नौजवान जो कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर बिलखुसूस जो इल्हाद का शिकार हो रहे हैं, उनके मुल्हिद होने की वजह क्या है? कि वो सबसे पहले मजहब से बेजार होते हैं। वो अपनी आजाद ख्याली की बुनियाद पे पहले इस अकीदे के झगड़े से बाहर निकलते हैं और फिर बाद में यहां तक के जो वाज़ेह तौर पर चीजें इस्लाम ने हराम कर दी, वो ये फर्क मिटाना चाहते हैं हलाल और हराम का, कुफ्र इस्लाम का, हिदायत और गुमराही का, जायज और नाजायज का। वो कहते हैं हम मजहब से बेजार हैं और मजहब से बेजार होके फिर वो माअज़ अल्लाह ताला खुदा के वजूद का सिरे से इनकार करते हैं। और इल्हाद फैलने की एक बहुत बड़ी वजह वो मगरबी निज़ाम तालीम है, मगरबी निज़ाम तालीम है। ज़ाहिर है कि इस्लाम का, मुसलमानों का अपना एक निज़ाम तालीम है। हमारे पास तालीम के लिए, सीखने के लिए सबसे पहले अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा, हुजूर की हदीस मुबारका, दीन का इल्म है। और जब एक कलिमा पढ़ने वाला कुरान और सुन्नत के इल्म से ना आशना रहेगा, कुरान और सुन्नत के इल्म से ना बलद और ना आशना रहेगा, और वो मगरबी निज़ाम तालीम जो कि इस्लाम के खिलाफ है, दीन के खिलाफ है, उसको पढ़ता चला जाएगा, नतीजा ये होगा कि फिर वो अपने दीन से दूर चला जाएगा। और आज नौजवानों के दीन से दूर होने की एक वजह मगरबी निज़ाम तालीम है। आला हज़रत अदीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत का शाह इमाम अहमद रज़ा खां मुहद्दिस बरेली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जब इस मसला पर कलाम किया तो फतावा रज़िया की जिल्द नंबर 14 के सफ़ा नंबर 431 पे इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं, आप फरमाते हैं कि दहरियत और नेचरियत से निजात बहुत दिल खुशकुन कलिमात हैं, खुदा ऐसा ही करे, मगर ये सिर्फ तरके इमदाद व इल्हाक से हासिल नहीं हो सकते, उस आग के बुझाने से मिलेंगे जो सैयद अहमद खान ने लगाई है। किस आग से? जो सैयद अहमद खान यानी सर सैयद अहमद खान ने जो आग लगाई है, उस आग को जब तक न बुझाया जाए दहरियत और नेचरियत से निजात हासिल नहीं हो सकती। और फरमाते हैं कि जब तक ये ना छोड़ी जाए और तालीमो तकमील अकायदे हक्का व उलूम सादिका की तरफ बागे ना मोड़ी जाएं, दहरियत और नेचरियत की बेकुनी नामुमकिन है।
दहरियत और नेचरियत से जान नहीं छूट सकती जब तक कि मगरबी निज़ाम तालीम जो है उसको पसे पुश डालकर इस्लाम की तालीमात की तरफ और उलूम हक्का सादिका की तरफ बागे न मोड़ी जाए। नेचरियत और दहरियत की बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं हो सकता कि नेचरियत और दहरियत खत्म हो जाए। उसके खत्म करने का ये तरीका है कि मुसलमान अपनी दीनी तालीम से आगा हो जाए, कुरान और सुन्नत की तालीमात से आगा हो जाए। आज नौजवान कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर जो इल्हाद और एथीइज्म का शिकार होते हैं, उसकी एक वजह यह होती है कि वो कुरान और सुन्नत के इल्म से ना आशना है। किसी दहरिये ने, किसी एथीइस्ट ने सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई एतराज किया, अब उस एतराज को सुना कि उसने कुरान पे एतराज किया, उसने सुन्नत और हदीस पे एतराज किया, उसी के एतराज को लिया, कुरान की बस एक आयत पढ़ी, उसका तर्जुमा पढ़ा और कहा मैंने चेक किया है, मैंने चेक किया, हाँ जी कुरान के अंदर ये एतराज जो किया गया है ये एतराज वैलिड है। हदीस पर जो एतराज किया गया, हदीस पर एतराज वैलिड है। हालांकि हकीकत ये है कि कुरान और सुन्नत के सियाक़ व सबा को ना उसने पढ़ा ना किसी से सीखा। जाहिर है कि जब कुरान और सुन्नत के इल्म को किसी से सीखेगा नहीं और वो अपने आप को अक्ल कुल समझेगा और अक्ल कुल समझ के खुद अपनी तरफ से कुरान और सुन्नत को समझने की कोशिश करेगा, तो कुरान और सुन्नत का जो सही मफहूम और मतलब है वो उस तक हकीकत न पहुंच सकता नहीं। रवाफिज, खवारिज, मुर्जिया, मुशब्बिहा, कदरिया, जबरिया, जितने गुमराह फिरके निकले और आज मौजूद हैं, उनकी खराबी की और उनकी राहे राज से और हक से भटकने की वजह यही है कि उन्होंने कुरान और सुन्नत के मफहूम और मानी को बदला, उसमें मानी तहरीफ का इर्तिकाब किया। नतीजा ये निकला कि फिर वो हक तक नहीं पहुंच सके। तो मगरबी निज़ाम तालीम जिस तरीके से आज हमारे नौजवानों को सिखाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है और जिस अंदाज से टीचर, प्रोफेसर वो इस मगरबी निज़ाम तालीम को पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ये भी इल्हाद के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह है। 100 साल पहले इन्हीं कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वालों के ममदू डॉक्टर इकबाल ने लिखा था कि ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम, किनका? अहले कलीसा। कलीसा गिरजे को कहते हैं, चर्च को कहते हैं। कहा ये अहले कलीसा का निज़ाम तालीम फकत एक साजिश है दीनो मुरव्वत के खिलाफ। हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। किसके साथ? इस मगरबी निज़ाम तालीम, इस अहले कलीसा के निज़ाम तालीम से। डॉक्टर इकबाल खुद मान रहा है कि ये जो इल्हाद आया है इस मगरबी निज़ाम तालीम के जरिए से आया है। हम तो समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, ये तालीम पढ़ के हमारे नौजवान वो फरागत लेके आएंगे, क्या पता था कि चला आएगा इल्हाद भी साथ। आज इल्हाद का जो फितना फैला है इसका शिकार मदरसों के तालिब इल्म नहीं हुए। इल्हाद मस्जिदों से नहीं फैल रहा, इल्हाद मदारस से नहीं फैल रहा। इल्हाद कहां से फैल रहा है? कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। आज जो दहरियत और इल्हाद का शिकार नौजवान हो रहे हैं तो ये कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। अब हमने करना क्या है? हमने करना ये है अपनी नौजवान नस्ल को, अपने जवानों को इस इल्हाद से के फितने से किस तरह बचाना है। ज़ाहिर है कि उनकी तरबियत करनी है। जो कुरान और सुन्नत ने हमें बताई है वो ये है कि हर बद मज़हब, हर बद अकीदा, मुल्हिद, एथीइस्ट, उसकी सोबत से हमने बचना है। अपनी नस्लों को, जवानों को बचाना है। हमारे जितने लोग बदमज़हबी का शिकार होते हैं, गुमराही का शिकार होते हैं, तो उसकी वजह क्या बनती है कि बद अकीदा लोगों की सोबत इख्तियार करते हैं, बद अकीदा की सोबत में बैठते हैं, उनसे अपना ताल्लुक कायम करते हैं। जबकि हमारा दीन, मैंने कहा कि हमने इस्लाम की सरहद के अंदर रहकर अपने दीन ईमान को पहले मुसलमान होने की हैसियत से इस इल्हाद के फितने से बचाना है। उसका तरीका यह है कि नौजवानों को ये बताना है कि भाई हमें मुसलमान होने की हैसियत से हमें इस्लाम का दर्स और सबक ये है कि किसी बद अकीदा की सोबत इख्तियार, किसी मुल्हिद की बात को सुनना,
किसी दैरिये की गुफ्तगू को सुनना, किसी राफ़ज़ी खारजी इस तरह का कोई बात अकीदा हो उसकी बात को नहीं सुनना, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है व इम्मा युनसियन्नका शैतानु फला तक़उद बअद ज़िक्रा मअल क़ौमिज़ ज़ालिमीन, कि अगर शैतान तुम्हें बुला दे तो याद आने के बाद जालिमों के पास मत बैठना, जालिमों के पास नहीं बैठना। अब जालिम कौन है? हज़रत मुल्ला अहमद जीमर रहमतुल्लाह तआला अलैह तफसीरत अहमदिया में फरमाते हैं दखल फीहिल काफिरु वल फासिकु वल मुब्तदिउ वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने, फरमाते हैं इसमें काफिर भी, फासिक भी, बिदअती भी, हर गुमराह इसमें दाखिल है। वल क़ुऊदु मअ कुल्लिहिम मुम्तने, ऐसे सारे लोगों के पास बैठना ममनू है, नाजायज है, इनके पास बैठने की इजाजत नहीं। क्यों? इसलिए कि इनके पास बैठेंगे, इनकी बात सुनेंगे तो इनकी बात दिल में घर करेगी, नतीजा ये निकलेगा कि बंदे का ईमान और अकीदा बर्बाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 16, हुजूर फरमाते हैं ऐसे लोग आएंगे कि तुम्हारे सामने अहादीस बयान करेंगे बिमा लम तस्माउ अंतुम वला आबाउकुम, कि वो हदीसें तुमने और तुम्हारे अबाउ अजदाद ने सुनी तक नहीं होंगी। इय्याकुम व इय्याहुम ला युदिल्लूनकुम वला यफ्तिनूनकुम, तुम उनसे दूर रहो, अपने आप को उनसे अलग रहो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितने में मुब्तला ना कर दें। हदीस से क्या नतीजा निकला कि बदअकीदा की बात सुनेंगे, उसकी सोबत पाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि उसकी बात सुनने से बंदा गुमराह होगा, फितने में मुब्तला हो जाएगा। सही बुखारी में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 7 तिलावत फरमाई और इरशाद फरमाया कि जब तुम ऐसे लोगों को देखो कि जो कुरान की मुतशाबिहात की बात करें, फहज़रूहुम, उनसे बचो। क्यों? इसलिए कि जब मुतशाबिहात के अंदर बात करेगा तो वो उसमें बातिल तावील करेगा और बातिल तावील करके कुरान की आयत में वो लोगों के ईमान और अकीदे को बिगाड़ेगा। ऐसे लोगों से बचने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म इरशाद फरमाया। सुनन अबी दाऊद में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इदा समिया, फरमाया मन समिया मिनकुम समिया इदा समिया मिनकुम बिद्दज्जाल फलयनअ अन्हु, जब तुम में से कोई दज्जाल का जिक्र सुने कि दज्जाल आ चुका है और दज्जाल जाहिर हो चुका है, फलयनअ अन्हु, तो उसे चाहिए कि वो दज्जाल से दूर भागे, उसके पास न जाए। उस जात की कसम जिसके दस्ते कुदरत में मेरी जान है, एक शख्स वो होगा हुवा यहसिबु अन्नहु मुमिनुन, वो ये गुमान करेगा वो तो मुमिन है, यानी वो ये सोचेगा, गुमान करेगा कि मैं तो मुमिन हूँ, मुझे क्या होने लगा है। और हुजूर फरमाते हैं वो उसके पास जाएगा और दज्जाल की बातें सुन के उसके शुबहात का शिकार होके उसका पैरोकार बन जाएगा। हालांकि दज्जाल का फितना इतना अजीम फितना है, इतना बड़ा फितना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बता दिया कि सबसे बड़ा फितना दज्जाल का फितना होगा। दज्जाल काफिर आज़म होगा, लेकिन इसके बावजूद भी एक शख्स अपने आप को मोमिन समझने वाला, अपने आप को मुसलमान समझने वाला, वो दज्जाल की बातें सुन के उसका पैरोकार बन जाएगा। आज अगर कोई सुन्नी खारजी बन जाता है या राफ़ज़ी बन जाता है या माअज़ल्लाह कोई कादियानियों की तरफ चला जाता है या कोई नौजवान बहक के वो एथीइज्म का शिकार हो जाता है, तो उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ये बद मज़हब लोगों की बात सुनते हैं, इनकी तकरीरें सुनते हैं चस्का लेने के लिए और अपने नफ्स पर ऐसा एतमाद करके जरी बेबाक हो जाते हैं। वो ये समझते हैं कि हमें क्या होने लगा। सुनिए तो सही, सुने सबकी मर्जी अपनी करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब ऐसा बंदा जो खाली ज़हन है दीन की, उसके पास तालीम मौजूद नहीं, वो ऐसे लोगों को सुनता है तो फिर उनका ही होके रह जाता है और अपना ईमान और अकीदा बर्बाद कर बैठता है, फिर उसके वापस आने के चांसेस नहीं बचते। लिहाजा एथीइज्म हो, सुलकुलियत हो या जितने फितने हैं उनसे अपना ईमान अकीदा बचाने का बेहतरीन हल और तरीका यह है कि उनकी सोबत से बचा जाए और इस्लाम की जो सही तालीमात है उनको सीखा जाए। देखिए, अगर तख्ती बिल्कुल खाली होगी, उस पर जो आके लिखेगा वो नक्श हो जाएगा,
और अगर दिल की तख्ती पे पहले सही तरीके से इस्लाम की तालीमात लिखी होंगी, किसी को मिटा के उसको लिखना वो मुश्किल होगा। लिहाजा जब हम कुरान और सुन्नत के इल्म को खुद पढ़ेंगे, सीखेंगे और अपने ईमान और अकीदे की तालीमात से खुद आशना होंगे तो अल्लाह के फजल और करम से इन फितनों से हमारा ईमान भी महफूज रहेगा, हमारा अकीदा महफूज रहेगा। तो वक्त के इन फितनों से हमने बचना है और इन फितनों के फैलने के जो असबाब और मुहर्रिकात है उनसे भी हमने बचना है। इल्हाद मुल्हिदीन का फितना वो यकीन जाने कि हमारे ऐसे नौजवान कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने वाले उसका शिकार हो चुके हैं कि अगर हम सोशल मीडिया से देखते हैं अपने आप को अब्दुल्ला कहने वाला, अपने आप को अब्दुर रहमान कहने वाला, वो ये साबित करने पर लगा हुआ है कि खुदा नहीं है, रहमान, जबकि खुदा का वजूद, खुदा की हस्ती, खुदा का होना ये इतना बदीही, इतना रोशन, इतना वाज़े है कि दोपहर के वक्त जैसे सूरज पूरी आबोताब के साथ चमक रहा हो, सूरज का होना इतना बदीही नहीं है जितना खुदा का होना बदीही और वाज़े और रोशन। ये आलम, ये कायनात का जर्रा जर्रा, एक एक चीज खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती की दलील है। आलम कहते ही उसको है मा युअलमु बिहिस्साने, जिसके जरिए बनाने वाले का पता चले, जिसके जरिए मालूम हो कि इसका बनाने वाला कोई है। ये नबातात, ये जमादात, ये हैवानात, ये आसमान, ये जमीन, ये सूरज, ये सितारे, सुबह को सूरज का निकलना, फिर शाम को गुरूब हो जाना, ये कायनात का एक एक जर्रा ये खुदा की हस्ती और उसके वजूद की दलील है। ये पता देता है कि इसको बनाने वाला कोई है और हम मुसलमान उसको अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। बिहम्दिल्लाह ताला हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, उलमा इस्लाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद व हस्ती पर अक्ली दलाइल कायम किए। ज़ाहिर है कि जो मुल्हिद हैं, जो कुरान को नहीं मानते, हदीस को नहीं मानते, हम उनके सामने कुरान पढ़ के सुनाएंगे वो कहेंगे हम नहीं मानते, उनके सामने हदीस पढ़ के सुनाएं तो वो कहेंगे हम नहीं मानते। तो हमारे उलमा ने अक्ली दलाइल के साथ ऐसे बराहीन और ऐसी हुज्जत कायम करके खुदा की हस्ती और खुदा के वजूद को मनवाया है और ये साबित किया है कि खुदा को मानने बगैर चारा ही नहीं, इस कायनात का जर्रा जर्रा उसके वजूद और हस्ती की दलील है। और जर्रा जर्रा पुकार के कह रहा है कि इन तमाम चीजों को बनाने वाली एक जात है जिसे अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जाता है। जो मुल्हिदीन का सबसे बड़ा तबका या सबसे इंतहाई तबका है वो है जो खुदा के वजूद और हस्ती के सिरे से मुनकिर है। उनका दावा और अकीदा ये है कि ये आसमान, ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे और कायनात की तमाम चीजें ये इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे वजूद में आई, इनको कोई बनाने वाला नहीं है और खुदा के वजूद का, हस्ती का इनकार करते हैं। हम कहते हैं भाई देखो हर चीज कुलिया से लेकर जुजिया तक कोई भी चीज आप उठाकर देख लें, हर चीज जिसका वजूद है भाई वो आदम से वजूद में आई, आदम से पहले नहीं थी, बाद में वजूद में आई और फिर ये होता है कि वो खत्म हो जाती है। एक दरख्त ले लें, दरख्त पहले नहीं था, एक दाने से पौधा बना, पौधे से दरख्त बना, उसको शाखें लगी और उसके कोंपले फूटी, फल लगा, फिर वो आखिर सूख गया, मुरझा गया, खत्म हो गया, फिर सूखने के बाद वो ईंधन बन गया, जल गया, राख हो गया। पहले नहीं था, फिर वजूद में आया, बाद में खत्म हो गया। भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज पहले वजूद में नहीं थी इसको वजूद किसने बख्शा? इसका तगय्युर, इसका तबद्दुल
ये इस बात की दलील है कि कायनात ये सारी की सारी सिर्फ दरख्त नहीं, इंसान, हैवानात, नबातात, जमादात, ये सारी की सारी चीजें इनके अंदर तगय्युर मौजूद है। ये हादिस है, ये पहले नहीं थी। जो से लेकर कुल तक हम कहते हैं सारी कायनात, ये जमीन, ये आसमान, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये पहले नहीं थे, बाद में वजूद में आए। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम छोटी छोटी चीजों पे गौर करें। भाई ये पंखा नहीं था, ये किसी क्रिएटर की क्रिएशन है। इसको कोई बनाने वाला है, इसको किसी ने बनाया। ये माइक पहले नहीं था, इसको किसी ने बनाया तो इसको वजूद मिला। हत्ता के जुजियात से लेकर कुलियात तक हर चीज, यानी पूरी कुल की कुल कायनात और इंसानियत, इसका वजूद नहीं था, इसको वजूद किसी ने बख्शा। सवाल ये है कि जब हम छोटी छोटी चीजों को देखकर इसके बनाने वाले के वजूद को मानते हैं कि भाई माइक किसी ने बनाया होगा, पंखा किसी ने बनाया होगा, ये मस्जिद की इमारत किसी ने बनाई होगी, ये कैमरा किसी ने बनाया होगा, ये मैंने हाथ में घड़ी पहनी है ये किसी ने बनाई है, ये मोबाइल है किसी ने बनाया है। तो भाई जमीन को भी किसी ने बनाया है, आसमान को भी किसी ने बनाया है, सूरज को भी किसी ने बनाया है, चांद को भी किसी ने बनाया है, इंसान को भी किसी ने पैदा किया है, जिन्नात, फरिश्ते और जमीन से लेकर आसमान तक हर चीज को बनाने वाली जात को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। ये घड़ी है ना, घड़ी, इसको अगर हम चाबी ना दें, इसको सेल ना डालें, तो एक वक्त के लिए, एक मुद्दत तक ये चलेगी, बाद में ये बंद हो जाएगी, ये रुक जाएगी। इस घड़ी को सेल की जरूरत है, इस घड़ी को चाबी की जरूरत है। एक मुद्दत के बाद अगर इसको चाबी ना दें, इसमें सेल ना डालें, ये चल नहीं सकती। लाखों साल से, करोड़ों साल से कायनात का ये निजाम इस मरबूत और नज़म के साथ चल रहा है। सूरज सुबह निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, फिर निकलता है, शाम को गुरूब हो जाता है, और इस अंदाज से ये निजाम चल रहा है। हमारा सवाल ये है कि ये सूरज को चाबी किसने दी है? ये सूरज को हुक्म किसने दिया है जो सुबह सूरज को निकालता है, शाम को गुरूब करता है, फिर सुबह निकालता है, शाम को गुरूब करता है? इसी निजाम को चलाने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। घड़ी चाबी के बगैर नहीं चल सकती, सेल के बगैर नहीं चल सकती। तो कायनात के सारे का सारा निजाम भी किसी के चलाने के बगैर नहीं चल सकता। इसको बनाने वाला भी खुदा है, इसको चलाने वाला भी खुदा। इमाम आज़म अबू हनीफा नुमान इब्न साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक मारूफ मुनाजरा इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला के मनाकिब की किताबों के अंदर बहुत सारे उलमा ने इसको जिक्र किया। एक दहरिये खुदा के वजूद और खुदा की हस्ती के मुनकिर के साथ इमाम आज़म अबू हनीफा का मुनाजरा हुआ। उसका नजरिया और अकीदा ये था कि ये कायनात सारी खुद ये अपना निजाम इसका चल रहा है और इत्तिफाकी और हादसाती तौर पे चल रहा है। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला जब मुनाजरा करने के लिए मुनाजरा गाह में पहुंचे, ताखीर के साथ पहुंचे, तो इस्तियारतन आपने गुफ्तगू इस अंदाज से आपने बात बना के की ताकि इसको इल्जाम दे के बात करके जेर किया जा सके, इसको मुस्कित और चुप करवाया जा सके। इमाम आज़म जब उस मकाम पे ताखीर से पहुंचे तो उस दहरिये ने ये कहा कि आपने जो वक्त मुकर्रर किया था उस वक्त से आप ताखीर के साथ क्यों पहुंचे? तो इमाम आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, अगर मैं इसका जवाब ये दूं कि भाई मैं दरिया के दूसरी तरफ से आया हूं, दरिया से दूसरी तरफ से आने के लिए मुझे किसी कश्ती में सवार होने की जरूरत थी और किनारे पर कश्ती मौजूद नहीं थी। हुआ क्या कि मैं जब किनारे पर पहुंचा, अचानक किनारे पर जो दरख्त मौजूद थे वो उखड़े, गिरे, फिर कटे, उनके तख्ते बने, फिर वो तख्ते जुड़े और जुड़ के एक कश्ती तैयार होगी और फिर वो उस दरिया के अंदर आई, खुद उसका चप्पू चला और कश्ती खुद ब खुद चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंची। मैं उसमें सवार होके इस मकाम पे पहुंचा हूं, इसलिए मुझे ताखीर होगी, तो क्या तुम इस बात को तस्लीम करोगे? तो वो दहरिया फौरन कहने लगा, ये कैसे हो सकता है कि दरख्त खुद ब खुद कटे भी, फट्टे चिर भी जाएं, फिर खुद ब खुद वो फट्टे जुड़ भी
भी जाए, कश्ती बन जाए और खुद चप्पू चले और दरिया में वो कश्ती चल के दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच आए, ये कैसे हो सकता है? तो इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने उस दहरिया मुनाज़रे को जवाब दिया, फरमाया एक छोटी सी तखलीक, एक छोटी सी कश्ती ये खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकती, तो ये पूरी कायनात का जो वजूद है ये भी खुद ब खुद वजूद में नहीं आ सकता। इसको बनाने वाला कोई है, उसी को हम अल्लाह रब्बुल आलमीन कहते हैं। नारे तहकीक, नारे हैदरी, हर सहाबी नबी। भाई अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदुहुल करीम की हस्ती, खुदा का वजूद मानने के लिए हमारे पास अल्लाह के फजल करम से अकली इतने दलाइल हैं, उलमा ने इस पर दलाइल कायम किए। देखिए मालूमात का जरिया मुख्तलिफ चीजें हैं। उकला दानिश्वर लोग इस बात को तस्लीम करते हैं कि मालूमात का जरिया तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? बोलिए जरा, कितनी चीजें हैं? तीन चीजें हैं मालूमात के हुसूल का। इस बात को दहरिया भी तस्लीम करता है, मुल्हिद भी तस्लीम करता है कि हवासे खमसा ये मालूमात का जरिया है। लोगों को इल्म आता है, किसी चीज का पता चलता है, किसी चीज की मालूमात हासिल होती हैं, तो हवासे खमसा ये इल्म का जरिया है। बोर तो नहीं हो रहे, उकता तो नहीं रहे? जितनी देर आप बैठे हैं ना, आपको बात समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। भाई ना भी आपको आए तो ये कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है। आपके बैठने की बरकत से, सुनने की बरकत से इस कैमरे के जरिए से हजारों लोगों तक पहुंच जाएगी इंशाल्लाह। जिनको जरूरत होगी सुनिए, इल्म आने और मालूमात आने के तीन जरिए हैं, हवासे खमसा, अक्ल सलीम और खबरे सादिक। मुल्हिद और दहरिया भी मानता है कि हवासे खमसा ये मालूमात का जरिया है। हम कहते हैं हाँ हवासे खमसा मालूमात का जरिया है, लेकिन हवासे खमसा ही मालूमात का जरिया नहीं। भाई तो जो है मौजू मुश्किल है, लेकिन आपने मोहब्बत से सुनना है। हवासे खमसा ही मालूमात का जरिया नहीं। हवासे खमसा किसे कहते हैं? इंसान के पास 5 हवास हैं, हिस जिनके जरिए से चीजों का इल्म आता है। मसलन एक इंसान के पास कुव्वत सामिया, दूसरी है कुव्वत बासिरा, तीसरी है कुव्वत शम्मा, चौथी है कुव्वत जायका, पांचवी है कुव्वत लामिसा। यानी इंसान के पास 5 कुव्वतें ऐसी हैं, 5 हवास ऐसे हैं जिनके जरिए से इंसान को किसी चीज का इल्म आता है। मसलन कुव्वत लामिसा, कई ऐसी चीजें हैं जिनको इंसान मस करे, उनको छुए तो पता चलता है कि भाई ये चीज, इसकी कैफियत और इसकी खासियत क्या है। मसलन बर्फ ठंडी होती है, आग गर्म होती है, कैसे पता चलेगा? सूंघ के पता चलेगा। खुशबू आएगी कि आग गर्म होती है और बर्फ ठंडी होती है। हमें आवाज सुनाई देगी कि बर्फ ठंडी होती है और आग गर्म होती है? नहीं भाई, छू के पता चलता है, जिस्म से एहसास होता है। आग करीब आएगी तो हमारी कुव्वत लामिसा बताएगी कि आग गर्म है, बर्फ करीब आएगी तो कुव्वत लामिसा बताएगी कि बर्फ ठंडी होती है। लीमू खट्टा होता है, शक्कर मीठी होती है। नाक डबोएगा बंदा तब पता चलेगा, अपना हाथ मीठे में दाखिल करेगा तब पता चलेगा। भाई सारा भी इंसान मीठे में चला जाए तो नहीं पता चलेगा। जब तक ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ज़बान, जो ये जिस्म का गोश्त का छोटा सा एक टुकड़ा है, इसके अंदर जो कुव्वते जायका रखी है, इससे नहीं चखेगा, पता नहीं चलेगा कि ये चीज कड़वी है या मीठी है। तो किसी चीज का कड़वा और मीठा होना जबान से पता चलेगा। किसी आवाज का अच्छा होना या बुरा होना वो कुव्वत सामिया से पता चलेगा। ये चीज सुर्ख है
काली है या के सब्ज है, ये कुव्वत बासरा से पता चलेगा। और ये बदबूदार है कि खुशबूदार है, ये कुव्वत शामा से पता चलेगा। ये हवा से खमसा, ये इल्म आने का जरिया है। लेकिन सिर्फ यही इल्म आने का जरिया नहीं, हिस्स से भी चीजों का इल्म आता है। क्यों? जिन चीजों का ताल्लुक हवा से खमसा से है, उनका इल्म हवा से खमसा से आएगा। और दूसरा जरिया है इल्म का अक्ले सलीम। अक्ले बोलो, अक्ले सलीम। इंसान की अकल सालिम हो तो अकल से भी इंसान को चीजों का पता चलता है, इल्म आता है। और तीसरा जरिया है खबर सादिक, सच्ची खबर। हजारों ऐसी चीजें कि हमने ना उनको हाथों से छू के देखा, ना उनको जो है वो जबान से चख के देखा, ना उनको अपनी आंखों से देखा, लेकिन खबर सादिक के जरिए से हमें उनका इल्म आया। पता चला कि हाँ उनका वजूद है और उनकी हस्ती है। हम उसके दिलो जान से मानते हैं कि हाँ भी है, उसका वजूद मानते हैं। खबर सादिक भी इल्म का जरिया है अल्लाह के वजूद और हस्ती पर। अगर ये आलम का एक एक जर्रा दलील है, लेकिन खबर सादिक भी दलील है। एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, बल्कि कमोबेश 1,24,000 अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीमात को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया में मबूस फरमाया। हर नबी ने कायनात में आके बताया कि दुनिया वालों खुदा है। हर ने आके क्या बताया? खुदा। अच्छा, यहाँ कोई ऐसा बंदा बैठा जिसने अमेरिका मुल्क देखा है? कोई बंदा अमेरिका गया? नहीं गया। लेकिन हमें इस बात का इल्म है, जो कीजिए मसला समझाने लगा हूं। हमें इल्म है कि अमेरिका है। सबको पता है कि अमेरिका अमेरिका को मुल्क है, पता ना सबको। किसी ने आंखों से देखा है तो फिर कैसे पता चला कि अमेरिका है? हमने सुना है। हमने यानी इतने लोग बयान करते हैं, इतने लोग बताते हैं कि भाई इस जमीन पर, इस कुर्रे अर्ज पर एक मुल्क है जिसे अमेरिका या अमेरिका कहते हैं। हमें सुन के पता चले। अच्छा, कोई बंदा आपको आके ये कहे कि नहीं अमेरिका मुल्क है ही नहीं, तो उस कहने वाले की बात का एतबार करेंगे? नहीं करेंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें अमेरिका के होने की खबर अखबार मुतवातिरा से, खबर सादिक से पहुंची और इल्म आया कि अमेरिका का मुल्क है। भाई अमेरिका को बगैर देखे इसलिए मानते हो कि लोग कहते हैं कि अमेरिका है, हम खुदा को मानते हैं। 1,24,000 नबी ऐलान करके कमोबेश कह रहे हैं कि हाँ अल्लाह का वजूद है, इस कायनात को पैदा करने वाला है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ला व अला मजदुल करीम की के वजूद, हस्ती और उसके होने को नबियों ने बताया, नबियों ने ऐलान करके बताया। फिर उन नबियों के मानने वाले करोड़ों अरबों खरबों दुनिया के अंदर ऐसे मौजूद थे और हैं जो इस बात का इकरार करते हैं कि इस कायनात को बनाने वाला एक अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला व अला मजदुल करीम है और उसी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कहा जा। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज्जत का होना, उसका वजूद, उसकी हस्ती कायनात का जर्रा जर्रा बताता है। उलमा ने एक वाकया, एक बद्दू और एक अराबी का जिक्र किया है कि एक अराबी, एक पेंडू था तो अनपढ़ शख्स, उससे किसी ने पूछा कि ये बता कि तू खुदा को मानता है, खुदा के होने की तेरे पास कोई दलील है? तो उसने कहा हाँ है। अब देखो जितनी उसकी सोच थी, उसका इस्तदलाल देखे, बात आमियाना है लेकिन इस्तदलाल उसका कैसा है। उसने कहा हाँ ये जो मेरे ऊंट की मेंगनियां है, ये इस बात की दलील है कि इस कायनात को बनाने वाला कोई है। कहा कैसे? कहा अल बअरु तदुल्लु अलल बईर, ये मेंगनियां ये बताती हैं कि यहाँ से ऊंट गुजर के गए हैं। मेंगनी बताती है, इस मेंगनी का यहाँ होना ये ऊंट के गुजर के जाने की दलील है। और ये जो कदमों के निशान हैं, ये किसी चलने वाले के यहाँ से गुजर के जाने की दलील है। अश-शम्सु वल कमरु कैफ़ा ला तदुल्लु अलल कादिरिल कदीर। तो फिर ये सूरज
ये चांद, ये सितारे, ये आसमान, ये सारी कायनात जो सजी हुई है, ये सारी चीजें बताती हैं कि इनको बनाने वाला कोई है, वो कादिर व कदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। ये कैसे नहीं बताते, ये सूरज कैसे नहीं बताता, ये चांद कैसे नहीं बताता, ये सितारे कैसे नहीं बताते, ये सारी चीजें बता रही हैं। आलम मा युअलमु बिहिसाने, आलम जिसका जर्रा जर्रा, जिसकी एक एक चीज इल्म देती है, मा युअलमु बिहिसाने, जिसके जरिए से बनाने वाले का, क्रिएशन से क्रिएटर का पता चलता है कि ये मखलूक जो है इसका कोई खालिक है, ये जो बनाई हुई चीज है इसका कोई बनाने वाला है। मैंने अर्ज किया कि माइक बगैर किसी के बनाए नहीं बनता, ये ग्लास किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये मोबाइल किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये कैमरा किसी के बनाए बगैर नहीं बना, ये पंखा किसी के बनाए बगैर नहीं बना, इसको किसी ने बनाया है। ये इमारत किसी के बनाए बगैर नहीं बनी, इसको किसी ने बनाया है। तो जमीन भी किसी ने बनाई है, आसमान भी किसी ने बनाया है, चांद सूरज सितारे कायनात की हर चीज को किसी ने बनाया है। जिसने बनाया है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात। उलमा ने बिहम्दिल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद व हस्ती पर बहुत सारे दलाइल कायम किए। हमें अपनी ईमान और अकीदे को इस पुरफितन दौर में बचाना है, वो चाहे निचले दर्जे का इल्हाद हो या ऊपर दर्जे का इल्हाद हो, हर किस्म के इल्हाद से, सुलह-कुलियत से, नेचरियत से, आजाद ख्याली से, लिबरलिज्म से और एथियज्म से अपने ईमान अकीदे को और अपनी नौजवान नस्ल के ईमान और अकीदे को हमने बचाना है और इन फितरों का मुकाबला करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मजदहुल करीम हमारे ईमान और अकीदे की इन फितरों से हिफाजत फरमाए।